दोस्तों, आज मैं आपको बैटल ऑफ तराइन की कहानी बताऊंगा कि कैसे वीर राजपूत पृथ्वीराज चौहान ने गजनी के सुल्तान मोहम्मद घोरी को 16 बार माफ कर उसकी जान बख्शकर छोड़ दिया था। लेकिन घोरी ने अपना रंग दिखा ही दिया और दिल्ली पर फिर आक्रमण किया। इसके आगे की कहानी जानने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं 12वीं सदी में। मोहम्मद घोरी एक डाकू था जो भारत में बार बार हमले करके सारे खजाने लूटता जा रहा था। मोहम्मद घोरी की नज़र पड़ती है दिल्ली पर, जहाँ के सिंहासन पर विराजमान थे वीर राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद घोरी ने 1192 में दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने घोरी को धूल चटा दी और उसे बंदी बना लिया। उसे दरबार में पेश किया गया। तब घोरी ने पृथ्वीराज चौहान से माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने सुना है कि राजपूतों का बहुत बड़ा हृदय होता है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। विशाल हृदय वाले पृथ्वीराज चौहान ने घोरी को माफ़ कर दिया और कहा कि दोबारा दिल्ली पर आक्रमण करने की ज़रूरत मत करना। मोहम्मद घोरी वापस अफगानिस्तान चला जाता है। उसी समय भारत के कन्नौज में जयचंद नामक राजा का राज था, जो पृथ्वीराज चौहान से बहुत जलता था, उनके अपार खजाने की वजह से। जयचंद की एक बेटी थी जिसका नाम था संयुक्ता, जो पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी की वजह से उनसे प्रेम कर बैठी। संयुक्ता जयचंद के पास गई और उन्हें सब कुछ बताया, पर जयचंद अत्यंत क्रोधित हो गया और संयुक्ता को मना कर दिया। कुछ ही दिनों बाद जयचंद ने ऐलान किया कि संयुक्ता का स्वयंवर होगा। संयुक्ता इसे सुनने के बाद काफ़ी उदास हो जाती है, लेकिन संयुक्ता अपने मन में पृथ्वीराज चौहान को अपना पति मान लेती है और पृथ्वीराज चौहान को चिट्ठी लिखती है। पृथ्वीराज चौहान ने जैसे चिट्ठी को पढ़ा, वो भी संयुक्ता को चिट्ठी लिखते हैं कि वो स्वयंवर में ज़रूर आएंगे। लेकिन जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान पर प्रतिबंध लगाया हुआ था और पृथ्वीराज चौहान के अपमान के लिए उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला बना के द्वारपाल की तरह सजा के द्वार पर रखवा दिया था और स्वयंवर शुरू किया। वहाँ पर भारत के सारे राजा आए थे पृथ्वीराज चौहान को छोड़ के। संयुक्ता ने वरमाला उठाया और सीधा चल पड़ी पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति की तरफ और पुतले को माला पहना दिया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान घोड़े पर आते हैं और संयुक्ता को बैठा के जयचंद के सामने से ले जाते हैं। संयोगिता ने मेरी प्रतिमा को जयमाला पहनाई, अतः ये मेरी पत्नी हुई। इस अधिकार से मैं इन्हें ले जा रहा हूं। यदि किसी सम्राट में साहस हो तो मुझे रोक ले। इतने अपमान के बाद जयचंद की दुश्मनी और बढ़ जाती है। फिर जयचंद तय करता है कि वो घोरी के साथ संधि करेगा और 1192 में दिल्ली पर वापस आक्रमण होता है और इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। और घोरी इतना धोखेबाज था कि उसने जयचंद का सर कटवा के बीच चौराहे पर लटका दिया। इसके बाद घोरी पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान ले जाता है और गर्म लोहों से उनकी आंखें फोड़ देता है और उन्हें कारावास में डाल देता है। चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे और उनके जिगरी दोस्त, जब उन्हें इसके बारे में पता चलता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी चल पड़ते हैं अफगानिस्तान
अपने दोस्त के पास। घोरी चंद्रबरदाई को भी बंदी बना लेता है और पृथ्वीराज चौहान के साथ कारावास में डाल देता है। बाद में बरदाई को पता चलता है कि घोरी ने एक तीरबाजी की प्रतियोगिता आयोजित किया है। सुना है सुल्तान तीरंदाजी के खेल का आयोजन करा रहे हैं, जिसमें अनेक धनुर्धारी हिस्सा लेंगे। मित्र, सुना आपने? गौरी ने तीरंदाजी खेल का आयोजन किया है, जिसमें आप भी हिस्सा लेकर शब्दभेद धनुर्विद्या से गौरी का वध कर सकते हैं। हमें यह अच्छा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान को तीरबाजी में हिस्सा लेने के लिए उकसाते हैं। सुल्तान, आपने जो तीरंदाजी के खेल का आयोजन किया है, उसमें मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान भी हिस्सा लेना चाहते हैं। क्या एक अंधा तीरंदाजी करेगा? आपने पृथ्वीराज का ये करतब देखा ही कहाँ है? आंखें ना होने के बाद भी वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं, आवाज सुनकर तीर चला सकते हैं। असंभव, असंभव। आप अवसर देकर स्वयं देख लीजिए। ठीक है, उसकी मौत से पहले उसका ये हुनर भी देख लेंगे। और यदि पृथ्वीराज चौहान का निशाना चूक गया तो उसके साथ तुम्हें भी मौत की सजा मिलेगी, समझे? मुझे मंजूर है। फिर होती है तीरबाजी की प्रतियोगिता, जिसमें अंधे पृथ्वीराज चौहान की बारी आती है। सब लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और उन पे हंसने लगते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है जो एक इतिहास रच देता है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद देखिए। सुल्तान, तवे से निकली आवाज सुनकर पृथ्वीराज उस तवे पर तीर चलाएंगे। लेकिन सुल्तान, आपको 3 बार हुक्म देना होगा, तभी मेरे मित्र तीर चलाएंगे। तीर चलाओ पृथ्वीराज चौहान। हे पृथ्वीराज, कमान बांध, है अंतिम अवसर यही। एक बाण से लक्ष्य भेद कर मत चूके चौहान। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। लगाओ निशाना, निशाना साधो पृथ्वीराज। गौरी की आवाज तथा दोहा सुनकर पृथ्वीराज गौरी पर तीर चला देते हैं। मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया चंद्रबरदाई, मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया। गुलामी से अच्छा तो मृत्यु लोक है। दुश्मनों के हाथों मरना पृथ्वीराज चौहान की शान के खिलाफ है।